अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स में आप किस किस खिलाड़ी को रिटेन करोगे, तो क्या उस लिस्ट में रविंद्र जडेजा का नाम आएगा? अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसा सवाल है, रविंद्र जडेजा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है चेन्नई के लिए, आखिर उनका नाम क्यों नहीं आएगा? चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके बाद आपसे यही फिर से सवाल पूछूंगा, क्योंकि अगर मेगा ऑक्शन में आप रविंद्र जडेजा को रिटेन करोगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आप रविंद्र जडेजा को रिटेन करोगे, इसका मतलब साफ है कि अगले 4 साल तक आप जडेजा को अपने साथ देख रहे हो। लेकिन जडेजा की फॉर्म, जडेजा का हाल फिलहाल में रिटायरमेंट लेना, जडेजा ने जिस तरह से पिछले आईपीएल में परफॉर्म किया था और उसके बाद जडेजा जितने अमाउंट में सीएसके के पास हैं, ये सब देखने के बाद शायद आप एक मिनट के लिए सोचो कि यार आई थिंक क्या वो टाइम आ गया है जब सीएसके जडेजा को लेट गो कर सकती है। माना कि एमएस धोनी को रिटायरमेंट के बाद भी आज तक उतनी ही डिमांड है सीएसके में और आज तक वो रखना चाहते हैं, लेकिन धोनी की बात अलग है। सब कोई रिटायरमेंट के बाद टीम में नहीं रुक पाता है और ये हमने पास्ट में भी देखा। जैसे देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो रविंद्र जडेजा 2024 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। हालांकि 2023 का फाइनल उन्होंने ही जिताया था, वो लास्ट बॉल आपको याद होगी। लेकिन सोचिए, वही खिलाड़ी जब 2024 में आता है तो 14 मैच में सिर्फ 8 विकेट ले पाता है और कुछ 250 रन के आसपास उसके बल्ले से आते हैं। तो अगर आप 14 मैचेस में 250 रन और 8 विकेट लेते हो तो इसका मतलब साफ है कि आप पर सोचा जा सकता है, और सोचा तब और ज्यादा जा सकता है जब आप 16 करोड़ रुपए लेते हो। आप सोचो, रविंद्र जडेजा 16 करोड़ रुपए लेते हैं और अगर इतना अमाउंट आप एक खिलाड़ी को दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आप सोचोगे कि यार वो परफॉर्म अच्छा करके दे, और अगर आप उसको रिटेन करते हो तो वो अगले 5 साल तक आपके साथ रहेगा। आप मुझे खुद बताओ कि अगर एक खिलाड़ी को आप रिटेन करते हो, वो 5 साल तक आपके साथ रहता है या 4 साल तक रहता है, अगला मेगा ऑक्शन जब भी हो, क्योंकि बात हो रही है कि 3 या 5 साल के बाद ही अगला मेगा ऑक्शन होगा, तो अगर वो उतने टाइम के बाद होता है तो क्या जडेजा अगले 5 साल तक सीएसके के लिए 16 करोड़ रुपए लेकर के टीम में रहेंगे? क्योंकि सीएसके फ्यूचर रेडी टीम है, वो चाहेगी कि यार रविंद्र जडेजा को चाहे तो छोड़ दिया जाए और दोबारा पिक कर लिया जाए थोड़े कम अमाउंट में, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप रख सकते हो। अब देखिए, एक और बात आती है, T20 में आपने रिटायरमेंट ले लिए, और हमने अक्सर देखा है टीमों में कि जब जब खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी वैल्यू थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है। देखिए, सुरेश रैना भी तो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे ना, सुरेश रैना भी सीएसके के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अंदर अंदर कुछ ऐसी बात चली, वरना रैना 1-2 साल और खेल सकते थे। उसी तरह से रविंद्र जडेजा उस पोजीशन पर हैं जहां पर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, और अब उनके रिटायरमेंट लेने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी तो कम जरूर हो गई है। इसलिए मैंने कहा था कि एक बार आप सोचिए, 16 करोड़ एक खिलाड़ी ले रहा है, 14 मैच में 250 रन, 8 विकेट, और फिर वो रिटायरमेंट भी ले चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो क्या आपके जो फ्यूचर प्लेयर्स हैं, जिसको आप फ्यूचर रेडी करना चाहोगे, क्या आप उन्हें यूज नहीं करोगे? और इन सबके बीच में आपके पास इंपैक्ट प्लेयर रूल भी है। इसका मतलब साफ है कि अब ऑलराउंडर की भी उतनी कोई खास जरूरत टीम में नहीं होती है। आपने जडेजा को एज एन ऑलराउंडर रखा हुआ है, लेकिन अब तो इंपैक्ट प्लेयर के बाद ऑलराउंडर की जरूरत नहीं होती है। हर टीम अपने पास से ऑलराउंडर्स को बाहर कर रही है, तो हो सकता है रविंद्र जडेजा को भी बाहर करने की बात आ जाए, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप एक अच्छा गेंदबाज रख सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप एक अच्छा बल्लेबाज रख सकते हो। तो क्यों एक खिलाड़ी को 16 करोड़ दिया जाए जब आप 2 खिलाड़ी को 5-5, 6-6 करोड़ या 8-8 करोड़ देकर के रख सकते हो? तो बहुत बड़ा अमाउंट है और इसके बारे में जरूर सोचा जा सकता है। अगर आप युवाओं की तरफ देखें, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ऋतुराज गायकवाड़ दिखेंगे रिटेन करने वालों में से। आपको समीर रिजवी दिख सकते हैं। समीर रिजवी पर बहुत बड़ी बोली लगाई गई, समीर रिजवी पर लगभग 8.5 करोड़ रुपए आपने लगाए। हाल फिलहाल में वो कानपुर के कप्तान है, यूपी T20 में खेल रहे हैं, अपनी टीम को जिताया भी है और रन्स भी खूब मारते रहते हैं। अभी रिसेंट बताऊं आपको तो उनकी टीम 50 for 60, 50 रन पर 6 विकेट गिर चुकी थी, लेकिन फिर जब वो बल्लेबाजी करने आए तो अकेले 89 रन मार दिए, कुछ 6 छक्के मारे 51 बॉल्स में, और टीम को एक अच्छी पोजीशन पर लेकर गए और फिर वहां से जीत भी गए। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, वहीं से उनको पिक किया गया था। जिस टीम में खड़े होकर के पूरे के पूरे बैटर्स जो हैं वो 51 रन स्कोर करते हैं और अकेले समीर रिजवी आकर 89 मारते हैं और मैच जिता देते हैं। तो जहां यूपी T20 से उनको पिक किया गया था, वहीं दोबारा वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो सीएसके सोचेगी कि यार पिछले आईपीएल में हम ज्यादा इन्हें परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। इन्होंने कुछ बहुत, आप काउंट कर लीजिएगा तो 43-44 बॉल्स खेली थी पूरे आईपीएल में। तो इसका मतलब साफ है कि अभी और मौके उनको मिल सकते हैं, और वो सुरेश रैना के चाहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो रिटेंशन में आपके पास कप्तान ऋतुराज होंगे, रिटेंशन में आपके पास एमएस धोनी होंगे, रिटेंशन में आपके पास मथीशा पथिराना। यू वोंट लेट हिम गो, आपने उनको लाया है, आपने उनको पहचान दी है, और फिर उसके बाद आपके पास समीर रिजवी और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी तरफ नजर जा सकती है रविंद्र जडेजा के अलावा। तो एक बार फिर जाते आते अब मेरा सवाल आपसे यही, क्या आप रविंद्र जडेजा को रिटेन करोगे चेन्नई सुपर किंग्स में? अगर आपको मौका दिया जाए तो मुझे कमेंट्स में जवाब जरूर बताएं।